हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वाली विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं। लास्ट सेशन में हमने देखा था डाइस, जिसमें मैंने आपको दो सेशंस में आपके लिए लेके आया था, जिसमें हमने एक जो टाइप देखा था ऑपोजिट का देखा था और एक टाइप हमने डाइस में कॉर्नर का देखा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। ये जो हमारा टॉपिक है ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें चार टाइप्स हैं हमारे अलग अलग। आज हम एक टाइप कवर करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कि उस टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये वाला जो टाइप है ये बहुत रिस्की है, क्योंकि यहां पर होता क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपके ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो 90% के करीब करीब होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, हमारा तरीका देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको 100% करेक्टली और जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट और हमारा टाइप वन है काउंटिंग ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टाइप में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अल्फाबेट्स के थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। आपको ये तो पता होंगे, इसमें हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास टोटल इसमें जो अल्फाबेट्स आते हैं हमारे पास कितने हैं, 26 अल्फाबेट्स आते हैं हमारे पास में। पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने इस पीपीटी पे स्लाइड पे इसको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा है। मैंने यहां पर किया क्या है, मैंने यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने पांच पांच करेक्टर्स लिखे हैं और टोटल हमारे पास में अगर आप देखेंगे 6 लाइंस आ रही हैं। हमें ये पता है कि टोटल करेक्टर्स हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास कितने 26 करेक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, तो मैंने हर लाइन में पांच लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है पांच लिखने के पीछे, कि हम इनकी पोजीशंस जो हैं, क्योंकि हम रीजनिंग में अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स नहीं मानते, हम अल्फाबेट्स को एक नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और इनफैक्ट आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, ये जस्ट मैं लिखता इसलिए हूं कि आपको मैं समझा पाऊं उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक्चुअली आप समझ पाए। ठीक है, पर अल्फाबेट्स को हम किसमें करेंगे, डील करेंगे नंबर्स में करेंगे। आपकी 50% ऑफ द रीजनिंग जो है वो डिपेंड करती है किन पे, अल्फाबेट्स पे। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने यहां पर ऐसा किया क्यों है, अगर आप देखेंगे कि मैंने ऐसा यहां पर पांच पांच क्यों लिखे हैं। देखिए, जेड का नंबर तो हमें पता है कितना है, हमारा 26 है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक करेक्टर लेता हूं, यहां पर के ले लिया मैंने। अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने के ले लिया। अब इस के की अगर हम यहां पर देखें कि वैल्यू कितनी है, तो मैं एक एक करके नहीं गिनूंगा। मैं इसको कैसे गिनूंगा, एक लाइन में मेरे कितने कैरेक्टर हैं, पांच, तो पांच एक साथ गिन लिए। अगले लाइन में फिर पांच आ गए, फिर पांच एक साथ गिन लिए, 10 हो गए। और अगला ही कैरेक्टर हमारा क्या है यहां पर, अगर आप देखेंगे के है यहां पर। तो के की फ्रेंड्स जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई, 11 आई। करेक्ट। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 11 आई। अब किसी भी कैरेक्टर की हमारे पास में दो पोजीशंस होती हैं। ठीक है, एक पोजीशन हमारे पास होती है कहां से बच्चों, फ्रंट से, आपके फ्रंट से। और एक पोजीशन हमारी होती है कहां से, बैक से। अब फ्रंट और बैक का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए भी बता दूं कि अगर जब हम ए से काउंट करना स्टार्ट करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो वो जो पोजीशन होती है वो फ्रंट पोजीशन कहलाती है। ठीक है, मतलब आगे से गिन रहे हैं, आगे का मतलब है ए से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर एक पोजीशन हमारे पास में होती है जब हम कहां से काउंट करते हैं, जब हम जेड से काउंट करते हैं। अब जेड से काउंट कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, मैं बैक पोजीशन निकाल रहा हूं। आपको जो पोजीशन याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पोजीशंस हमेशा कहां से याद रखनी है, फ्रंट से याद रखनी है, आगे से याद रखनी है। बैक से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अगर आप ये सोच लीजिए, वो मैं बताता हूं क्यों जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रंट से उसकी पोजीशन याद है तो आप समझ लीजिए आपको उसकी बैक से भी पोजीशन याद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको काउंट करके देखते हैं एक बार। पहले अगर आप देखेंगे इस बैग को मैं जेड से गिन रहा हूं, पहले मैंने ए से गिना था, अब मैं जेड से गिनता हूं। एक, और फिर मैंने और जोड़ दिए पांच, यहां तक हो गए छह, छह और पांच 11, और पांच कितने हो गए बच्चों, 16। यहां पर आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है, किसी भी करेक्टर की इनका सम करके देखते हैं एक बार, कितना आएगा, 11 + 16 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 27। किसी भी करेक्टर की फ्रंट की पोजीशन और उसकी बैक की पोजीशन का जब हम टोटल सम करते हैं तो सम हमारे पास कितना आता है, 27 आता है। अब 27 क्यों आ रहा है, आप सोचेंगे करेक्टर तो हमारे पास 26 है, बट 27 ये जो नंबर आ रहा है ये कहां से आ रहा है, और ये 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। कैसे आता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे जैसे मेरी सेशंस आएंगे, मैं सेशंस लेके आऊंगा, तब वहां पर मैं 27 की वैल्यूज को यूज करूंगा। ओके, तो अभी हमें ये पता लगा किसी भी करेक्टर की फ्रंट की पोजीशन और उसकी बैक की पोजीशन का जो टोटल सम होता है वो हमारा कितना होता है, 27 होता है। अच्छा, 27 इसलिए होता है क्योंकि बच्चों आप देखो यहां पर इस के में, मैंने इस 11 में जब मैंने इस के को गिना फ्रंट से, तो इस 11 में मैंने के को यहां पर क्या है, काउंट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर मैंने एक बार के काउंट कर लिया, 11 के अंदर एक बार के काउंट है। 16 के अंदर भी अगर आप देखेंगे मैंने के को गिन लिया था। तो बच्चों मैंने के को कितनी बार गिन लिया, यहां पर 2 बार गिन लिया। फिर इंग्लिश अल्फाबेट में क्योंकि इस 11 में भी के है और इस 16 में भी के है, तो 2 बार के आ गया। और इंग्लिश अल्फाबेट में के हमारे पास कितनी बार होता है, सिर्फ एक ही बार होता है। इसलिए एक एक्स्ट्रा बार आने की वजह से वो 26 से बढ़कर नंबर हमारा कितना होता है, 27 हो जाता है।
अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो पोजीशन याद रखनी है वो पोजीशंस कहां से याद रखनी है, आपको आगे से याद रखनी है। आपको आगे से याद है तो आप समझ लीजिए आपको पीछे से भी याद है, बस एक नंबर याद रखना है, वो नंबर है हमारा कौन सा, 27। जैसे कोई और करेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एफ लेता हूं, ठीक है, और एफ की करेक्टर निकालते हैं पीछे से कौन से नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि एफ की पोजीशन आगे से कितनी है। तो आगे से अगर हम एफ की पोजीशन देखें तो 5 और 1 6 है। अब बच्चों आप बता सकते हो सीधा सीधा किसकी पीछे से कितनी पोजीशन आएगी। अगर आगे से 6 पे है, ठीक है, और इसका टोटल सम इसका भी कितना होना चाहिए, 27, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने ब्रेन में 27 माइनस 6 करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, एफ की होगी पीछे से। तो 27 में से 6 माइनस किए तो मेरे पास आई वैल्यू कितनी, 21। तो 21 जो है यहां पर एफ की कहां से पोजीशन है, बैक से पोजीशन है। चलिए एक बार गिन के देखते हैं, मैं मैनुअली गिन के दिखाता हूं आपको। 1 और 5 6, 5 11, मैं 5 5 करके गिन रहा हूं, यहां तक 11 हो गया, 5 16 17 18 19 20 और एक ये 21। तो एफ हमारा कौन से नंबर पे आ गया, 21 पे आ गया। तो प्लीज आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, किसी भी कैरेक्टर की फ्रंट की और बैक की पोजीशन का टोटल सम हमेशा 27 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये अल्फाबेट्स के रिगार्डिंग, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। 5 से 6 चैप्टर्स है हमारे पास में अल्फाबेट्स के रिगार्डिंग, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट टेस्ट खुद में एक चैप्टर है, यहाँ पर इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज, बहुत सारे चैप्टर्स है हमारे पास में, जिससे कहीं ना कहीं ये 27 का एक क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि 27 क्या एक कंसेप्ट है एक्चुअली, और क्वेश्चन जो आपके निकलते हैं कंसेप्ट से ही निकलते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा बेसिक बताया था 27 के बारे में बताना था एक्चुअली मुझे यहाँ पर आपको। चलिए अब चलते हैं हमारे टाइप पे, जो हमारा टाइप है यहाँ पर काउंटिंग ऑफ पेयर्स। तो आप यहां देखेंगे तो यहां पर बच्चों हमें करना क्या है, हमें यहां पर पेयर्स काउंट करने हैं, ठीक है, जो हमारे पास में जो पेयर्स हैं हम वो काउंट करेंगे। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले क्या है, इन्होंने यहां पर कहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डेबल, how many such pairs of letters are there in the word devil which have as many letters between them as in the English alphabet। मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं आपको, इसको हिंदी में भी मैं ट्रांसलेट करूंगा। अभी मैं एक बार एक वर्ड लिख देता हूं यहां पर, डेबल। तो आप देखेंगे यहां पर वर्ड, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ये कह रहे हैं आपको इस वर्ड में, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा सेम रहेगी, चेंज क्या होते हैं, ये वर्ड चेंज होते जाएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारे पास वर्ड है डेबल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई और वर्ड आ जाएगा, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो तब भी आपका वर्ड जो होगा इंग्लिश में ही आएगा। ओके, तो वर्ड है हमारे पास में डेबल। डेबल में यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपको इस डेबल वर्ड में ऐसे पेयर्स काउंट करने हैं। अब पेयर की कंडीशन क्या है, पेयर कितने लेटर से बनेंगे फ्रेंड्स, 2 लेटर से हमारे पेयर बनेंगे, ठीक है, मतलब 2 लेटर्स होंगे तभी तो हम उसको एक पेयर कहलाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर ये ए और बी जो है, यहां पर ये क्या है, आपका एक पेयर है यहां पर। अब ये पेयर कैसे है वो हम देखें यहां पर, तो इसमें अगर हम देखें ए और बी पेयर कैसे है, तो देखिए ये एक पेयर में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, इन्होंने कहा विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन, एक वर्ड यूज हो रहा है बिटवीन, इनके बीच में, देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब ये कह रहे हैं कि इस शब्द डेबल में ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं इस शब्द में, जितने अक्षर उनके बीच कहां आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे डेबल में ए और बी के बीच में 0 लेटर्स है, कोई लेटर नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी अगर आप देखेंगे ए और बी के बीच में कितने लेटर्स हैं बच्चों, 0 लेटर्स हैं, इसीलिए ये एक पेयर में यहां पर काउंट हो रहा है। मैं आपको एक और पेयर दिखाता हूं, जैसे कि एक पेयर हम देखते हैं ए और ई का। ये देखिए ए और ई का अगर हम पेयर देखें, ठीक है, ये देखिए ए और ई के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, अगर हम देखें 1 2 और 3 लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ए और ई के बीच में कितने लेटर्स आए फ्रेंड्स, 3 लेटर्स आए। अब इंग्लिश अल्फाबेट में भी अगर ए और ई के बीच में 3 लेटर्स आ रहे होंगे तो ये हमारा एक और पेयर में काउंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ए और ई के बीच में हमारे 3 आ रहे हैं, तो देखते हैं यहां पर, ये रहा ए, ये रहा ई, तो इसके बीच में अगर आप देख रहे होगे कितने लेटर्स आ रहे हैं, 3। अब वो लेटर्स यहां पर कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। यहां 0 आ रहे थे, उधर भी 0 थे, इधर 3 है, उधर भी 3 है, अगर इधर 5 मिलेंगे उधर भी कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का जो कोर कंसेप्ट, मतलब वो जो पूछ रहे हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये तो हम इसको मैनुअली तरीके से कर रहे थे। अभी जैसे अभी तो मैंने आपको ए बी बता दिया, ए ई बता दिया, फिर आप देखेंगे आपको ये बी डी भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बी डी अगर आप देखेंगे बी और डी के बीच में 1 लेटर है, इधर भी देखेंगे बी और डी के बीच में 1 लेटर है। तो यहां पर होता क्या है, ये क्वेश्चंस 90% रिस्की क्यों होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो हमने कर लिया है इसको, 3 निकालिए, अब 3 है 4 है वो हमें पता नहीं है, कि 5 है इसके अंदर कितने हैं वो हम उसका आइडिया नहीं है। जो ऑप्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसका आंसर निकाल लेंगे, मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। अभी मैं एक ऑप्शंस बता दूं,
तो अगर मैं यहां पर डाल दूं 2 3 4 और एक 5, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 4 है हमारा, ठीक है। तो हमें 3 मिल गए तो हम 3 पे टिक करेंगे, या हमें 2 मिल गए 2 पे टिक करेंगे, नेगेटिव मार्किंग। 3 मिल गए 3 पे टिक करेंगे, नेगेटिव मार्किंग। चलो आपने मेहनत करके 4 कर लिए, तब भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि कहीं इसका जो एक और पेयर आपने छोड़ तो नहीं दिया। तो ये 90% रिस्की क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस दिए ही एग्जाम में इसलिए जाते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। अभी इसका आंसर निकालते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अभी तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए थे, 3 पेयर ढूंढ के दिखाए थे, और इसके करेक्ट वे में हम इसका देखते हैं कि इसके अंदर कितने हमारे पेयर्स निकलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें जरा इस क्वेश्चन का, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। मैं एक बार वापस से डबल लिख देता हूं यहां पर। अब करना क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, हम अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स नहीं, हम अल्फाबेट्स को क्या मानते हैं, नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो डी जो है वो 4 नंबर पे है, 1 2 2 12, और फिर हमारे पास क्या है, 5 यहां पर। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहां पर इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपने फटाफट, इसकी जितनी जल्दी आप इसको, आपके टिप्स पे होनी चाहिए इसकी नंबरिंग, ठीक है, सारे सारे अल्फाबेट्स की आपने नंबरिंग लिखी फटाफट। अब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 का अगला नंबर क्या आएगा, 5 6 7 8, ऐसे मैं काउंट करते 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 मैं कहां जाऊंगा, एंड तक जाऊंगा। और जो नंबर मैं बोल रहा हूं, जो भी नंबर मैं बोल रहा हूं, वो नंबर अगर मेरे इस मार्कर के ऊपर आ गया तो आप समझ लेना वहां पेयर बन जाएगा। कैसे, मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। 4 का अगला नंबर क्या आएगा, 5। मेरे मार्कर के ऊपर ध्यान देना, क्या 5 आया, नहीं, यहां पर 1 है। अगले पे चलते हैं, 5 हो गया था, 6, क्या 6 आया, नहीं। 7 आया, नहीं। 8 आया, नहीं। 9 आया, नहीं आया, ठीक है। तो अभी कोई पेयर नहीं बना, ध्यान देना। अब ये 4 का काम खत्म हो गया, 4 से किसी का पेयर नहीं बना। 1 पे आते हैं, ये देखिए 1, अगला नंबर क्या आ रहा है बच्चों, 2, ये देखो 1, अगला ही 2 था, सीधा पेयर बन गया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने 1 से 2 का पेयर बना लिया, यहां पर काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में आपने कहा 1 2 बन गया, यहां पर यहां छोड़ना नहीं है, एंड तक जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि आपको 1 से कहीं आगे भी पेयर बन सकते हैं इसके। ये देखिए 1 2 मैंने बना दिया, मैं छोड़ नहीं रहा, 1 2 3 4 और 1 5, ये देखिए 1 से भी 5 का पेयर आपका यहां पर बन गया, यहां पर करेक्ट। आगे देखते हैं, एक का काम खत्म हो गया, 2 पेयर बने हैं, 2 3 4 और 1 5, ये देखो बच्चों एक और पेयर बन गया हमारा, यहां पर तीसरा पेयर भी आ गया हमारे पास में, ठीक है। 2 3 4, अच्छा देखिए 12 13 तो हो ही नहीं सकता। क्यों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। तो आपकी काउंटिंग जब भी जाए 12 पे रुक जानी चाहिए, क्योंकि 12 13 14 15 करने का फायदा ही नहीं है, जब इधर नंबर ही नहीं है तो हम उसको गिने क्यों, ठीक है। तो 12 से मैं आगे गिनूंगा ही। अब जैसे हमने इधर से गिना था बच्चों, हम करेंगे क्या, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ भी जाएंगे। क्यों जाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये देखिए 5 6 7 8 9 और फिर 10 यहां पर, ठीक है। कोई नंबर आया, कोई नंबर नहीं आया। अच्छा 12 से ऊपर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहां पर 12 से, क्योंकि 12 से कोई बड़ा नंबर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 4 और 1 5, 2 3 4 और 1 5, कोई नंबर नहीं मिला। और बच्चों आप देखो एक पेयर और मिलने वाला है आपको, 2 3 और 1 4, ये देखिए एक पेयर हमें यहां पर और मिल गया, ठीक है। और 1 और 2, दैट्स इट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें शायद मुझे दिख रहे थे 4 पेयर हैं, वो आपको मैं मैनुअली करके दिखा रहा था। यहां पर ये जो तरीका है, ये हमारा कौन सा तरीका है, इसका करेक्ट वे है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एक भी पेयर नहीं छूटेगा। ये देखिए ये वाला जो है, इस वाले पेयर को हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ टर्म्स हैं एक्चुअली, रिवर्स ऑर्डर। और ये नीचे जो मैंने बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑर्डर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, यहां पर इस क्वेश्चन में, यहां पर हमने ऐसा कोई भी वर्ड हमने नहीं देख रहे हैं कि ये बोल रहा हो कि हमें रिवर्स ऑर्डर में बताओ या नॉर्मल ऑर्डर में बताओ। इन्होंने हमें सीधा बोला हाउ मेनी सच पेयर्स, बस खत्म, छुट्टी। उसके आगे कुछ नहीं पूछा है कि नॉर्मल ऑर्डर में बताने हैं, रिवर्स ऑर्डर में बताने हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि एग्जामिनर जो है आपसे ये कह रहा है कि आप नॉर्मल ऑर्डर में भी गिनोगे, गिन के बताओगे, और आप रिवर्स ऑर्डर में भी गिन के बताओगे। इसलिए मैंने यहां पर नॉर्मल ऑर्डर भी गिने और रिवर्स ऑर्डर भी गिने। अब रिवर्स और नॉर्मल क्या है, देखिए जो नीचे हैं ये नॉर्मल ऑर्डर के हैं। क्यों है, अगर आप देखें इस वर्ड में, ये वाला ए और बी वाला देखते हैं, पहला पेयर जो हमने ढूंढा था, इस वर्ड में ए पहले है और बी कहां है, बाद में है। इंग्लिश अल्फाबेट में भी ए पहले आता है और बी कहां आता है, बाद में। अल्फाबेटिकली लगे हुए हैं वो, जैसे इधर लगे हैं वैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट में मिलते हैं। ऐसे ये देखिए ए और ई का पेयर है, इस वर्ड में ए पहले है, ई कहां है, बाद में। इंग्लिश अल्फाबेट में भी ए पहले आता है और ई कहां आता है आपका, बाद में आता है। तो इसीलिए ये भी उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। और एक पेयर और देख लेते हैं, बी से ई का। इस वर्ड में बी पहले है और ई कहां है बच्चों, बाद में है। इसमें भी देखेंगे बी पहले है और ई आपका कहां है, बाद में है। इस
इसलिए से कहते हैं नॉर्मल ऑर्डर, साधारण क्रम के युग्म है ये। अब रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, रिवर्स ऑर्डर वो है जो मैंने कहा बनाए हैं, ऊपर बनाए हैं। तो आप भी जब भी बनाए नॉर्मल ऑर्डर आप नीचे बनाए, और जब भी आप बनाए रिवर्स ऑर्डर आप कहां बनाए, ऊपर बनाए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो एक ही पेयर मिला था हमें रिवर्स ऑर्डर में, कौन सा था, डी और बी का। देखिए इस वर्ड में डी पहले आ रहा है और बी आ रहा है बाद में। क्या इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा होता है? नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले बी आता है और डी कहां आता है, बाद में। ये उल्टे लगे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। पर इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आप जाएंगे ना, आप जेड से गिनेंगे, रिवर्स उल्टी विपरीत दिशा से गिनेंगे, तो आपका डी पहले आएगा और बी कहां आएगा, बाद में आएगा। देखिए आपको यहां पर अगर बोल दिया जाता कि आप रिवर्स ऑर्डर बताएं, तब आपका आंसर 4 नहीं होता, तब आपका आंसर कितना होता, 1। यहां पर 1, हमें ये बताना है कि कितने पेयर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। हमें ये नहीं बताना कि ए बी पेयर है या ए ई पेयर है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर पूछा जाता तब हमारा आंसर क्या होता, 1। और हमसे नॉर्मल ऑर्डर पूछा जाता तब हमारा इसका आंसर कितना होता, 3 इसका आंसर होता। तो हम हमेशा नॉर्मल ऑर्डर कहां बनाएंगे, नीचे, और रिवर्स ऑर्डर ऊपर बनाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नॉर्मल ऑर्डर के कितने पेयर्स हैं, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो आपका काम खुद का आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑर्डर जो मिलते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ गिनते हुए मिलते हैं, और रिवर्स ऑर्डर जो होते हैं कहां से मिलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर नॉर्मल ऑर्डर पूछा है तो आपको राइट से लेफ्ट गिनने की जरूरत ही नहीं है, यहां से यहां गिनो, आपका काम खत्म। रिवर्स ऑर्डर पूछा है तो लेफ्ट से राइट गिनने की जरूरत नहीं है, राइट से कहां गिनने की जरूरत है, बस लेफ्ट तक गिनने की जरूरत है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, वो जो भी हमारा ऑप्शन होता, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होता, 4। जैसे मैंने आपको बताया, वो इसके साथ में एक और आगे का नंबर दे देंगे 5, कि आपको कंफ्यूजन ये रहे कि 4 के अलावा कहीं 5 भी इसका एक कोई आपने पेयर छोड़ तो नहीं दी है। इसीलिए यहां पर ये 2 भी बढ़ा सकते थे, 4 5 6 भी कर सकते थे यहां पर, कि आपको लगे आपने शायद 2 छोड़ दिए। तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़े से रिस्की होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये इसका कंसेप्ट है, यही इसका तरीका है एग्जाम में करने का। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो इसमें 90% केसेस में आपके आंसर्स गलत ही आएंगे। आप करके देखिएगा, और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप टाइम कैसे बचाएंगे, नंबरिंग याद होगी, बस काउंटिंग करनी, इधर से इधर और इधर से इधर, बस। बड़े नंबर देख लेना, सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, उसके आगे हम काउंटिंग बंद कर देंगे अपने। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा इसमें। ओके, देखिए लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, यहां पर चेंज क्या हुआ है अगर आप देख रहे होंगे, चेंज हमारा क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड चेंज हो गया। चलिए एक बार देखते हैं इसमें कितने आ रहे हैं। मैं क्लैंगल लिख रहा हूं यहां पर। ओके, नंबरिंग कर रहा हूं। करेक्ट, मैंने फटाफट नंबरिंग कर दी। दूसरा स्टेप मेरा ये होगा, मैं ये देखूंगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है, 21। 21 के आगे हम काउंटिंग नहीं करेंगे। चलते हैं, अब काउंट करते हैं। 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। 3 4 5 6, और देखो 7 आ गया, जो मैंने बोला वो नंबर आ गया। 3 से 7 का यहां पर एक पेयर बन गया, 3 से 7 का पेयर हो गया, छोड़ेंगे नहीं, एंड तक जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं मिला। 12 13 फ्रेंड्स, ये देखो 14 आ गया, यहां पर एक पेयर और मिल गया, और छोड़ेंगे नहीं, 21 तक जाएंगे। 12 13 14 15 16 17 18, ये देखो एक और मिल गया, 12 से 18 का भी पेयर आ गया हमारा यहां पर। 3 पेयर मिल चुके हैं अभी तक हमें, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 14 15 16 17 और 18 फ्रेंड्स, ये देखो एक 18 का भी पेयर आ गया है। एक चीज याद रखनी है, अगर 12 से 14 का पेयर बना है और 12 से आगे पेयर बना है कहीं, तो इस 14 से भी उसका पेयर बनेगा ही बनेगा, आप ये याद रखना, ठीक है। ओके, 7 8 9 10 15 16, 21 से बड़ा नंबर नहीं है। ये देखिए यहां पर ही मुझे 1 2 3 4 पेयर मिल गए हैं, और ये पेयर कौन से हैं, नॉर्मल ऑर्डर के। अब मैं आ रहा हूं इस साइड से, राइट से लेफ्ट, रिवर्स ऑर्डर के गिनने के लिए। 18 19 20 21, छोड़ दो, आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे। 21 से बड़ा नंबर ही नहीं तो काउंट क्यों करें। 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 7 8 9 10 11 नहीं है, 14 15 16 17 नहीं है, 1 2 और 3, एक पेयर मिल गया हमें यहां पर वापस से। तो बच्चों 4 हमें मिले नॉर्मल ऑर्डर के, और एक हमें मिला किसका, रिवर्स ऑर्डर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना क्या होना चाहिए, 5। इसका जिस भी ऑप्शन में 5 होगा वो हमारा करेक्ट होगा। आप देखिए, खुद देखिए कितना टाइम लगा, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो वहां पर आपको लगेगा कि 40-50 सेकंड लग रहे हैं, पर आप जितनी जल्दी नंबरिंग करेंगे, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। ओके, क्रीडेंशियल, मैं क्रीडेंशियल लिख रहा हूं यहां पर। चलिए नंबरिंग कर रहा हूं मैं इसकी।
ओके, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। 20 से ऊपर हम काउंटिंग नहीं करेंगे। 3 4 5 पहला पेयर ये हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये देखिए। और मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ा और फास्ट करने के लिए, 3 से 5 का पेयर बना है, तो 3 से किसका पेयर बना है? 12 का। तो इसका मतलब ये है कि 5 से इस 12 का पेयर बनेगा ही बनेगा। तो सीधा ही बना देना फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। ये देखिए बनेगा 18 19 20 से आगे जाएंगे नहीं। देखिए अब बनेगा जो मैंने पहले ही बना दिया था। 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मैं पहले ही बना चुका था, मुझे पता उसका पेयर बनना ही था। 4 5 एक और पेयर मिल गया हमें। 4 5 6 7 8 9 10 5 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला। 20 से बड़ा नंबर ही नहीं है। 9 10 11 1 2 खत्म। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें कितने 1 2 3 4 पेयर मिले हैं। अब चलते हैं हम राइट से लेफ्ट की तरफ रिवर्स ऑर्डर के पेयर निकालेंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 छोड़ दो। 1 2 3 4 5 ये देखो बच्चों एक हमें मिल गया यहां पर एक पेयर। 5 हो गया। 6 7 8 9 एंड तक गिनना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं है। 14 15 16 17 18 ये देखो एक और पेयर मिल गया हमें यहां पर, ठीक है। और 19 5 6 7 8 9 4 5 एक पेयर बच्चों और मिल गया है यहां पर। 4 5 6 7 18 19 खत्म। तो बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 पेयर हमें यहां पर मिले हैं। टोटल कितने पेयर मिले हैं? 7। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो 7 पेयर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। यहां पर आपका एक दो पेयर छूटेंगे ही छूटेंगे इसके अंदर। तो ये इसका करेक्ट तरीका है। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 7, जिसमें 4 पेयर हमें मिले थे नॉर्मल ऑर्डर में और 3 हमें मिले हैं रिवर्स ऑर्डर में। चलिए फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए इसमें देखते हैं पिकल। पिकल हमें दिया दे रखा है। पिकल में कितने हैं? लैंग्वेज क्वेश्चन की सेम ही है, ये कभी नहीं बदलेगी। बस वर्ड्स बस दो आ सकते हैं, एक रिवर्स ऑर्डर एक नॉर्मल ऑर्डर, उस पर ध्यान रखना है आपने। ठीक है, मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं यहां पर। ओके, काउंटिंग करते हैं। 16 से बड़ा नंबर कोई है ही? 16 सबसे बड़ा नंबर है तो आगे काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं ये काउंट ही नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं। 9 10 11 एक पेयर ये मिल गया। 9 10 11 और फिर 12 9 से 12 मिल गया। ठीक है, 9 10 11 और 12 13 3 4 5 6 11 और 12 ये मैंने बताया था ना आपको। 9 से 11 का बना था, 9 से 12 का बना तो 11 12 का बनेगा ही बनेगा एक्चुअली। 12 से 12 13, ठीक है, उस साइड तो बड़ा नंबर दिख ही नहीं रहा था। तो हमें कितने मिले हैं? 3 पेयर मिले हैं। कौन से? नॉर्मल ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। 5 6 7 8 9। 5 से बच्चों हमें मिल गया कितने वाले का? 9 वाले का। 5 6 7 8 9, ठीक है। और 10 12 13 14 15 और एक 16 ये लो बच्चों एक और पेयर आ गया 12 से 16 का। 11 12 13 14 3 4 5 9 और 10। तो यहां पर हमारे पेयर आए हैं 1 2 3। 3 पेयर हमें इधर मिले हमें और एक और दो पेयर हमें रिवर्स ऑर्डर मिले। टोटल पेयर जो है हमारे पास में वो कितने आ रहे हैं बच्चों? यहां पर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना होगा? 5 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, ये जो मैं आपके लिए टाइप लेके आया था काउंटिंग ऑफ पेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिस्की क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं आपको इसका करेक्ट तरीका बताना चाहता था कि इसका करेक्ट तरीका हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज को शेयर करें और बताएं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।